हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज जो है पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। आज हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी आज हम लोग टोटल एनर्जी को देखते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सब ऐसा टॉपिक है जिससे आपका न्यूमेरिकल क्रिएट होगा और बहुत सारा न्यूमेरिकल इससे आपको पूछेगा, ठीक है। और थोड़ा सा बोर्ड को आप सही ढंग से ध्यान देंगे, पूरी तरह से देखेंगे तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो कि आप नहीं बना सकते हैं। A to Z आपसे बनेगा। यानी टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी टोटल एनर्जी को हम लोग En से रिप्रेजेंट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी Ke है। पोटेंशियल एनर्जी को Pe से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी टोटल एनर्जी बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा क्यों कहते हैं, तो परमाणु के न्यूक्लियस जो है जिसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, चारों तरफ मूव करता है सर्कुलर पाथ पर, और जब मूव करता है तो ये गति में रहता है, इसलिए इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में स्थिर रहता है। तो हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है स्टूडेंट, हाफ mv² होता है कि नहीं, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है न्यूक्लियर चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसको कहेंगे, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। जैसे ये जो है एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज को Ze से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e होता है डिवाइडेड बाई r। यानी इसको कर देंगे हम लोग -Ze² डिवाइडेड बाई r। इसको स्टूडेंट नोट किया जाए। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ जो है हम लोग वैल्यू को बैठा देते हैं, यानी En इजकल टू काइनेटिक एनर्जी mv² डिवाइडेड बाई 2। ये प्लस है और ये -Ze² डिवाइडेड बाई r। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही सरल है। यहाँ थोड़ा सा इसको हम लोग लिखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखा था F1 इजकल टू F2, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv² बट्टे r बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स
क्या होता है जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आर से ही आर कैंसिल हो गया, यानी यहाँ बच गया एम वी स्क्वायर बराबर जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दिए तो इधर भी 2 से डिवाइड करना होगा, 2 2 कट जाएगा, फिर यही सिचुएशन में आ जाएगा। यानी यहाँ ध्यान दीजिए एम वी स्क्वायर बटे 2 बराबर आया जेडी स्क्वायर बटे 2 आर। अब इसके जगह पर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ई एन बराबर हो गया जेडी स्क्वायर बटे 2r माइनस जेडी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, अब यहाँ ई एन बराबर करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 2r। अब यहाँ डिवाइड कीजिएगा, जेडी स्क्वायर बचेगा जेडी स्क्वायर और माइनस आर से कट जाएगा, यानी 2ZE स्क्वायर होगा कि नहीं। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। यही जो है आपका एनर्जी का फॉर्मूला आया, और यहाँ ये रेडियस है, रेडियस का वैल्यू बैठाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ ध्यान देंगे इस पे, चूंकि एनर्जी का जो है हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट कर चुके हैं। ई एन बराबर माइनस जेडी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2r आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ रेडियस है और रेडियस का कैलकुलेशन हम लोग पिछले क्लास में किए थे, यानी r बराबर होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, अगर इसको आप r बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम को मीटर में करते हैं तो -10 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड होता है। अब अगर r का वैल्यू इसमें आप बैठाते हैं तो हम लोग ध्यान देंगे ई एन बराबर माइनस जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू हो जाएगा 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई जेड क्या होगा, ऊपर चला जाएगा जेड। अब इसको हम लोग करते हैं, ए जो है आपको कैलकुलेशन, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, सभी का वैल्यू बैठाते हैं तो इसमें आपका पहला जो है -21.8 इंटू 10 टू द पावर -19 और जेड इंटू जेड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ए जो हो जाएगा स्टूडेंट जूल पर एटम, यानी जूल में अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे। और जेड क्या है, जेड बराबर एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। और n क्या हो गया, n से ऑर्बिट नंबर, जो ऑर्बिट कहे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। इसके बाद अगर इसको हम लोग अर्ग में निकाल लेते हैं, ई एन बराबर -21.8 इंटू 10 टू द पावर -12 जेड स्क्वायर, यहाँ कर देते हैं -12, ए हो जाएगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा अर्ग पर एटम। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना चाहेंगे तो ई एन बराबर हो जाएगा -13.6 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ए जो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होगा। ठीक है, और अगर इसको आप कैलोरी में निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ई एन बराबर -3
-313.6 किलो कैलोरी, और इसको जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक टर्म और है -1312 किलो जूल पर मोल, है ने। यही आपका फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट। कोई भी सवाल आपसे पूछेगा, अर्ग में पूछेगा, अर्ग में वैल्यू बैठाएंगे, जूल में पूछेगा, जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसी चीज में आपसे पूछेगा, जो चीज में उसका फॉर्मूला बैठाइए क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा जाए स्टूडेंट, द आयोनाइजेशन लिथियम आयन। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कहता है द आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका डिस्कस हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं। आयनन ऊर्जा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिट। जब अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जो ऊर्जा को रिक्वायर करता है, उसी ऊर्जा को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो कहता है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन एटम का आयनन ऊर्जा दिया हुआ है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। व्हाट विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एंड लिथियम। अब स्टूडेंट हम लोग को हीलियम प्लस का निकालना है आयोनाइजेशन एनर्जी, और लिथियम +2 का निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कह रहा है, यानी En बराबर 13.6 इन जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ई भी में निकालना है इसको 13.6, और जेड हीलियम के नंबर पर है, हीलियम का चूंकि जेड जो है एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है, हीलियम 2 नंबर पर है, यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद एन से ऑर्बिट नंबर, हीलियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाएंगे तो K-L-M, इस तरह से पिछले क्लास में ऑर्बिट के बारे में बताया था। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो पहला ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो दूसरा में कैसे जाएगा, यानी इसमें ऑर्बिट नंबर क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा, 1 स्क्वायर। अब देखिए 13.6 और 2 स्क्वायर है, यानी 2 दूनी 4, 1 स्क्वायर, यानी ई भी, यानी 6 चौक 24 के 4, 13 चौक 52, 2 54 इलेक्ट्रॉन, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया, सिर्फ याद रखिएगा फॉर्मूला। इसके बाद लिथियम का पूछ रहा है, तो लिथियम का हम लोग कैसे निकालेंगे, जिस तरह से इसको निकाले थे, यानी En बराबर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, यही है, यानी 13.6, और लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, यानी लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बचा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 1s, और ए जो 1 है रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट को, यानी इसका भी ऑर्बिट क्या है, 1 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 13.6 3 जात 9, अब इसको गुना करेंगे, यानी 9 54 54 होगा, 13 17 से, और 5 यानी 122.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आया, इसी प्रकार से न्यूमेरिकल रहेगा, और सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, रेगुलर क्लास करते रहिएगा, डेली वीडियो देखते रहिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट कमेंट में हमें लिखकर हम तक पहुंचाने का कृपा करें। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन
आयोनाइजेशन एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट। कह रहा है स्टूडेंट कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इसी तरह से अगर आर्ग में कहेगा तो आर्ग लिखा हुआ रहेगा, जूल में कहेगा तो जूल में लिखा हुआ है। एनर्जी का फॉर्मूला देते हैं, यानी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड इसको पढ़ लिखिएगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपसे पूछ रहा है तो लिखेंगे 13.6 और जेड हाइड्रोजन एटम का पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सजाइएगा तो इसका के में ही पहला ऑर्बिट में ही नहीं पूरा हो रहा है, यानी ऑर्बिट नंबर क्या होगा 1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आपका आंसर हुआ। तो इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, जूल में कहेगा, अर्ग में कहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहेगा, किसी भी चीज में आपसे कहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम। कहता है हाइड्रोजन और हीलियम एटम का एनर्जी निकालना है जूल में, तो जूल में क्या बताया था, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी 21.8 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ये जूल है पर एटम में फार्मूला। अब आपको हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का हम लोग एन बराबर निकालते हैं, यहाँ फार्मूला में दिया हुआ है 21.8 और जेड हाइड्रोजन कितना नंबर पर है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है और ऑर्बिट नंबर क्या है स्टूडेंट 1 है, 1 स्क्वायर क्या होगा, यानी 21, सॉरी इसमें जो है आपको यही लिख दीजिए, चूंकि जूल में होता है तो 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, तो आप यहाँ काट दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल पर एटम। तो समझ में आया, सिर्फ फॉर्मूला में दिया हुआ है 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और उसके बाद है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इसके बाद हम लोग हीलियम का निकालते हैं, हीलियम का है एन बराबर 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और उसके बाद है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ये है जूल पर एटम और इसमें फॉर्मूला में वैल्यू बैठा दीजिए, जेड का मान बैठा दीजिए, यानी हो जाएगा 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जेड, यानी एटॉमिक नंबर क्या होगा हीलियम का, हीलियम 2 नंबर पर है, 2 स्क्वायर ऑर्बिट तो 2 नंबर पर है, के में सजाएंगे पहला ऑर्बिट में, यानी एन का वैल्यू होगा 1 स्क्वायर। अब इसको कर दीजिए 21.8 और 2 इंटू 2 क्या होगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल पर एटम। अब यहाँ देखिए 4 को 21.8 में गुना कर दीजिए, यही आवेगा 85 के आसपास आवेगा। तो क्या क्वेश्चन जो है आपका हार्ड है, कितना सिंपल है। इसी तरह से पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में A to Z क्वेश्चन आपको सिंपल लगेगा, A to Z क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। और स्टूडेंट आप रेगुलर हमारे इस वीडियो को देखिएगा,
कीजिएगा, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। बीच में अगर छोड़ देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए रेगुलर क्लास, अनवरत प्रयास और हमेशा टीचर पर विश्वास कीजिए। और जो भी छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करें कि अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।